नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, अब जब आपका एग्जाम हो चुका है, मैट्रिक के भी एग्जाम हो चुके हैं लगभग, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी होने वाले हैं। अभी 1-2 दिन में ही पूरे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, और वार्डर के भी हो चुके हैं। तो देखिए, इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल अब तक कब होगा, और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ये सबसे पहले यही सवाल एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए हर टीचर अपने अपने तरीके से आपको सुझाव दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एज ए टीचर नहीं दे रहा हूं, मैं एज ए एस्पिरेंट्स आपको बताता हूं कि इस तरीके से आपकी तैयारी को आपको आगे मोड़ देना है, या ये चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि देखिए, इस वैकेंसी से पहले से ही मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट रह के ही इस वैकेंसी को फील करता हूं आज भी, नॉट एज ए टीचर, ठीक है। तो मैं आपको वही चीजें शेयर करता हूं जो मुझे लगती है कि आपको कामयाब करने में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, तो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसी तरीके से अब हर स्टूडेंट के माइंड में यही चल रहा है कि फिजिकल कब होगा मेरा और क्या कट ऑफ रहेगी। तो आज उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, ताकि मैं अपनी जो भी चीजें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, और आपको एज ए स्टूडेंट, यानी कि आप मुझे एज ए टीचर ना देखें, जो आप हैं सिर्फ वही फील करें। वैसे ही मैं फीलिंग जो है आपकी वही एक्सप्रेस करने वाला हूँ चीजें, ठीक है। और सही तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आने वाले आपके रिजल्ट की और कट ऑफ की। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, देखिए कुछ चीजें कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। एक वीडियो मैंने कट ऑफ पे पहले बनाई थी। जो पहले वीडियो बनाई थी उसके बाद मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर इतनी हाई लेवल कट ऑफ नहीं जाएगी, आप 140 बता रहे हैं। वो 140 मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बताई थी। आज मैं आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ बताऊंगा कि फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या कट ऑफ चाहिए होगी, ठीक है। तो वो जो लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी है वो फाइनल कट ऑफ बताई थी मैंने, लेकिन आज फिजिकल कट ऑफ के बारे में भी हम साथ साथ बात करेंगे। तो देखिए, अगर पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अटेंडेंस, जो अभी एक डेटा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आप डेटा देख रहे हैं, तो ये था अटेंडेंस का, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या अटेंडेंस रही थी, आप समझ रहे हैं। देखो, फॉर्म जो होते हैं, एक वैकेंसी निकलती है, उसमें फिर फॉर्म फिल किए जाते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद हम ये आइडिया लगाते हैं, यार इतनी वैकेंसी थी और इसमें तो 15 लाख फॉर्म फिल किए गए। लेकिन उस आइडिया को हमें वहां से नहीं लेना, उस आइडिया को हमें कहां से कंपीट करना है, तो जहां जितने स्टूडेंट एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं वहां से। तो देखिए, आपके जो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग 1.5 लाख फॉर्म फिल किए गए थे ना, एक 40 या 45 के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे आपके। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपकी अटेंडेंस क्या रही है एग्जाम में, तो आपकी 50%, लेस देन 50% मैं बोल लूंगा इसको, वो अटेंडेंस रही आपकी, यानी कि 45% आपके जो स्टूडेंट है वो अपीयर हुए हैं। तो आपका कंपटीशन जाहिर सी बात है उनसे ही है। फॉर्म कितने भरे गए थे वो मैटर नहीं रखता है, अब जिन्होंने एग्जाम दिया है वो मैटर रखता है। तो हम मानेंगे कि अब 80,000 लगभग, सॉरी जो 60,000 लोग हैं उनसे ही आपका कंपटीशन है। अब वैकेंसी आपकी टोटल कितनी आपको पता ही है, लगभग 60 से 62,000 जो लोग हैं अपीयर हुए हैं एग्जाम में, अब सिर्फ कंपटीशन उनसे ही है। एक बार जान लेते हैं कि अब की बारी कितने स्टूडेंट किस कैटेगरी के लिए अपीयर हुए हैं। तो आप स्क्रीन पे भी दिखाई देने, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी के लिए 27,422, ठीक है। ओबीसी के लिए 11,499, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए 11,677, एसटी के लिए 4,279, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,215। तो ये स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है ये वो है, इनके साथ आपका कंपटीशन है। अब बारी बारी ये भी देख लेते हैं कि आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ रहेगी वो इन पे ही डिपेंड करती है। अब आप पहले फिजिकल की कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। अब की बारी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है जेल वार्डन की, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि पहले वैकेंसी थी आपकी 271 थी, अब उन्हें बढ़ा के 293 कर दिया गया है, ठीक है। तो 13 से 14 वैकेंसी जो आपकी है इंक्रीज हो गई है, उस बेसिस पे ही अब आपकी कट ऑफ रहेगी। तो जिस कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है उसका 10 टाइम लोग फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है। सपोज किए कि पहले आपकी वैकेंसी तो पहले 271 थी, लेकिन अब 293 कर दिए। तो 293 का अगर 10 टाइम करते हैं तो 2930, यानी कि 2,930 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, किसमें से, ये जो आपकी जो अपीयर हुए हैं लगभग 3,000 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी की जो आपकी वैकेंसी तरीके से उसका 10 टाइम आप लगा सकते हैं, ज्यादा है नहीं, और इस बेसिस पे ही आपकी मेरिट तैयार होगी। अटेंडेंस आपने देख लिया है, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है आपकी अटेंडेंस रही है, लगभग 45% स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम में,
उसका 10% अब आप फिजिकल देने जाएंगे, जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो उस बेसिस पे रहेगी। ठीक है, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, आपके जो आंसर की है वो तो आगे, लेकिन आंसर की से सभी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे अंदाजा नहीं हो रहा मेरे एग्जैक्ट मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि आपने जो एग्जाम में क्वेश्चन ठीक किया है और गलत किया आपको ध्यान ही नहीं है। तो देखिए, आपका रिजल्ट की मैं बता देता हूँ। तो रिजल्ट की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका अगस्त में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, देखिए मैं उनको अभी भी बता देता हूँ, जिनको एक अंदर से तो फील सबको आता है कि हाँ मेरा एग्जाम 50-50 हो सकता है, या मेरा एग्जाम नहीं होगा, या मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होता है। तो 2 स्टूडेंट इसमें लाइक करते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, वो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। फिजिकल की आपको मेहनत करनी है। अगर मान लो आप सपोज कर रहे हो कि अगर आपका फिजिकल अब काम नहीं आता, तो आने वाले दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जाएगी, आपका वहां काम आ जाएगा। ठीक है, और वैकेंसीज आने वाली है, तिहाड़ जेल की भी, दिल्ली जेल की भी दोबारा वैकेंसी आएंगी, तो उसमें काम आ जाएगी। तो देखिए, फिजिकल जो करना है वो तो आप करेंगे, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आपका जो दूसरा काम बचता है वो बचता है फिजिकल का। तो अपने फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट को लगता है कि मेरा एग्जाम 50-50 होगा, वो भी मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी हो सकता है, आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। डेली ग्राउंड में अपने आप को टाइम दें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि फिजिकल डायरेक्ट आ जाए और 1 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाए। और कोई भी देखिए बिगिनर है तो 1 से 1.5 महीने में तैयारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिजिकल इसका बहुत ईजी होता है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता है कि आप उसे 15-20 दिन में ही निकाल देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम 2-3 महीने तो आप उसके लिए तैयारी करें। तो आप फिजिकल, मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका अगस्त तक आपका आने की पूरे चांसेस है। उसके बाद 2 से 3 महीने ही आपको मिलेंगे जहां आपका फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस साल के एंड तक जो है आप देखेंगे इस वैकेंसी में ऑलमोस्ट काम हो चुका रहेगा, और 2025 में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो प्लीज बी अवेयर, आपको अभी से आपको ये तैयारी करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिजिकल का मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ किस तरीके से रहेगी आपकी। ठीक है, तो देखिए मैं पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि जो मैंने एक बार पहले फाइनल कट ऑफ बताई थी, वो बताई थी 140 है ना यूआर के लिए। जब आप सब मुझे बोल रहे थे कि सर इतनी हाई नहीं जाएगी, आप तो डायरेक्ट इतना बता रहे हैं। देखिए अब आप देखें बिल्कुल कट ऑफ अटेंडेंस के बेसिस पे क्या रहती है। देखिए यूआर में अगर आपकी वैकेंसी 293 है, उसका 10 टाइम जाएगा, यानी कि 2930 स्टूडेंट आपके एग्जाम में जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो आप मान सकते हैं जो फिजिकल के लिए मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लाई करेगी 115 से 125 तक यूआर कैटेगरी के लिए। यानी कि देख लेना, इसमें यही कट ऑफ जाएगी 115 से 125 तक। स्टूडेंट के जिनके मार्क्स हैं वो बिल्कुल उनका नंबर आ सकता है यूआर कैटेगरी के लिए। और फाइनल कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 10 से 12 नंबर पूरी कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, कम से कम 10 से 12 नंबर, यानी कि आप मान सकते हैं 135 के आसपास आपकी यूआर की कट ऑफ देखने को मिलेगी। 135 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना तो कम से कम रहेगा। अब देखिए ओबीसी के लिए बात करें, ओबीसी के लिए एक चीज देखो ये बनी हुई है कि ओबीसी की जो है वो दिल्ली के ही ओबीसी आपके काउंट होंगे, यानी कि जो बाहर का ओबीसी है वो काउंट नहीं होगा, तो इसलिए दिल्ली के ही होंगे। तो दिल्ली के देखिए एक बार ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की जो आपकी वैकेंसीज है अब की बारी, वो वैकेंसीज आपकी है टोटल 28, जिसके लिए कैंडिडेट कितने क्वालिफाई होंगे 280, यानी कि 280 कैंडिडेट जिनको क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो देखिए कंपटीशन आप देखेंगे कितना है, और जिसमें से एग्जाम जिन्होंने दिया वो 11,499 स्टूडेंट है। तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यानी कि सॉरी ये कहूंगा कि मैं ओबीसी में ज्यादा कंपटीशन है जनरल के बजाय। ठीक है, तो ओबीसी की भी कट ऑफ आप ज्यादा कम नहीं माने, ऑलमोस्ट कट ऑफ यूआर कैटेगरी के बराबर रहेगी। आप मान सकते हैं 120 के आसपास जिस स्टूडेंट के नंबर है ओबीसी में वो ही क्वालिफाई होगा। ठीक है, 115 से 20 जिसके हैं, और उसके बाद आपकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं 15 से 20 नंबर, यानी कि ये कट ऑफ लगभग यूआर कैटेगरी से साथ में या यूआर कैटेगरी से ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसीज कम है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जिनके नंबर 105 से 110 के बीच में है उनका नंबर फिजिकल में आ जाएगा। और उसके बाद वही चीज मैं बोलूंगा कि फाइनल कट ऑफ के लिए आपके मार्क्स कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं और ज्यादा, तो आप मान के चल सकते हैं कि 120 के आसपास तक आपकी कट ऑफ लाई करेगी। एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए जिनके नंबर 97 टू
102 103 नंबर के आसपास है वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। EWS के लिए अगर बता दूं तो 105 से 110-12 नंबर जिनके लिए उनका नंबर आ जाएगा और फाइनल कट ऑफ आपकी 5 से 7 नंबर बढ़ सकती है। तो ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में आप परेशान हो रहे, जो आप जानना चाहते थे इसके बारे में। आपको देखिए अब यही चीज़ एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए फिजिकल आपको ही करना है, तो आपको मैंने अभी बता दिया है कि 2 केसेस है जिनका एग्जाम बहुत अच्छे गया है। फिजिकल आपका करने में कुछ नहीं जाता है, आप से अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि अगर अचानक फिजिकल आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं उन्हें भी सजेस्ट यही करूंगा कि अपनी फिजिकल की तैयारी जरूर से जरूर चालू करें, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। आप मेहनत डबल कर लें, पर किसी तरीके से भी इतना सा भी 1% रिस्क ये ना ले कि मैं इस वैकेंसी से आउट हो जाऊं, ठीक है। आने वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास और देखने को मिलेंगी। अभी जेल वार्डन की और वैकेंसीज आएंगी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी आएंगी, सारी वैकेंसीज आएंगी, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो अपने आप को फिट रखें, और फिट तभी रखेंगे जब हम अपने आप को ग्राउंड से जोड़ेंगे, ठीक है। ग्राउंड से जुड़ते हम और अपने आप को फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, तो इसमें कोई भी आपकी बुराई नहीं है कि आप अपना फिजिकल को अभी से तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने जो अगले एग्जाम है, जो आने वाले एग्जाम है, उनके लिए भी आप अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से इंप्रूव करते हुए चलें, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि पहली बारी में हम किसी एग्जाम को क्रैक कर दें, लेकिन ये जरूर होता है अगर हम कंटिन्यूसली अपनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, अपनी पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि हर एग्जाम को हम क्रैक करने की एबिलिटी रखते हैं। तो प्लीज आपको वही चीज करनी है, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक हमारे पास आखिरी चांस है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और अपने लिए जो हमारा गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो जरूर से जरूर साकार करेंगे। यही होता है कि एस्पिरेंट्स की लाइफ फेलियर और फिर आप फेलियर से सीखते सीखते आप सोचते हैं कि जो आप जॉब लेना चाहते थे, सॉरी, एक छोटी लेवल की जॉब लेना चाहते थे, वो आपको नहीं मिली थी, लेकिन उससे अव्वल दर्जे की नौकरी भी आपने एक दिन प्राप्त कर ली। वो किस लिए? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि कितनी आपने पढ़ाई कर करके अपने आप को इस काबिल बना लिया कि आप ये नौकरी, आपको छोटी नौकरी नहीं मिली लेकिन आपको बड़ी नौकरी जरूर मिल गई, और ये एग्जाम्पल सेट होते आए हैं। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, इतनी चीज आपके हाथ में थी। अब आने वाली जो चीज आपके हाथ में है वो यही है कि अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। जो सेकंड लेवल है आपका फिजिकल है उसके लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, हर तरीके की मदद अब मैं आपकी करूंगा। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। जितना भी मुझे ज्ञान है मैं एज ए एस्पिरेंट्स की नज़र से आपको बताता हूँ। तो खुश रहें, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।